नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी एग्जाम्स के बारे में। जी हाँ, राजस्थान यूनिवर्सिटी के पीजी एग्जाम्स की बात करें तो टाइम टेबल जारी हो गया है और जिनके एग्जाम 30 मई से स्टार्ट हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड आ गए हैं। यानी कि 30 मई से कुछ सब्जेक्ट्स के एग्जाम शुरू होने वाले हैं, उनके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। एडमिट कार्ड के बारे में बता दूं, ध्यान रहे एक चीज़ तो आप ध्यान रखें, पीजी का जो टाइम टेबल आया हुआ है, नॉन कॉलेज और रेगुलर दोनों का टाइम टेबल आया है। सभी सब्जेक्ट्स का टाइम टेबल यहाँ पे जारी हो गया है। टाइम टेबल आप देख सकते हैं, हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी आपको टाइम टेबल का पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। यूनिवर्सिटी की साइट से आप टाइम टेबल देख सकते हैं। टाइम टेबल नहीं समझ आ रहा है तो उसके लिए वीडियो बना रखा है, वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपका एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से 5 दिन पहले मिल जाएगा आपको, तो उसमें आपके सब्जेक्ट समझ में आ जाएंगे, आपको कैसे क्या पढ़ना है, पहला पेपर कौन सा है। अब एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे मैंने यूजी के काफ़ी वीडियो अवेलेबल करवाए कि कैसे 50% एग्जाम पैटर्न का फ़ायदा उठाएं, वैसे पीजी के स्टूडेंट्स के बार बार कमेंट आ रहे थे और कहा जा रहा था कि एक वीडियो बनाना चाहिए पीजी पे। तो बिल्कुल मैं आज पीजी पे वीडियो लेके आया हूँ, MA MSc MCom। अब एक चीज़ ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट क्या है वो चीज़ को समझेंगे, पूरा बताऊंगा मैं आपको। MA MSc MCom के लिए क्या आपको ध्यान रखना होता है, पीजी में जो जरूरी होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, परसेंटेज मायने रखती है। क्योंकि यूजी का जो स्टूडेंट जब एग्जाम देता है तो उसको पैटर्न पता नहीं होता या फिर उसे कैसे लिखना होता है, लेकिन जब पीजी तक पहुंचता है तो जब कॉपी चेक होती है तो एक ही चीज़ देखी जाती है, क्या उसे 3 साल में लिखना भी आया है या नहीं, कि कैसे सोल्व करना है, कैसे यूनिवर्सिटी कॉपी जांच करती है, कैसे आपको एग्जाम देना होता है, क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती हैं। ये पीजी में बहुत चीज़ देखी जाती है। मतलब इंपॉर्टेंट यही है कि आपको एग्जाम देना भी आया है नहीं, कि लिखना भी आया है नहीं। कि कई बार मैंने देखा है, काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉपी में भी मैंने देखा है, कई लोगों को तो ये भी कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा क्वेश्चन करना है, कैसे करना है, इस चीज़ को भी लेकर पीजी के स्टूडेंट्स तक कंफ्यूज होते हैं इस चीज़ में। तो यूजी में जिन्होंने ठीक से ध्यान नहीं दिया उनकी परसेंटेज भी कम रही होगी, तो जो परसेंटेज कम रहती है उसका मतलब भी कोई मतलब नहीं निकलता, मैं मानता हूँ। लेकिन ध्यान रखें, पीजी कर रहे हैं तो कुछ मकसद लेके आप पीजी कर रहे होते हैं। 55% का तो मिनिमम क्राइटेरिया सबको सोचना ही होता है कि 55% तो कम से कम मेरी पीजी में बननी चाहिए, चाहे वो MA से हो, MSc MCom में किसी भी सब्जेक्ट से हो, क्योंकि सभी लोग सोच रहे हैं कि नेट करना है या फर्स्ट ग्रेड, ऐसा कुछ आप सोच रहे होते हैं। तो ध्यान रखें, जैसे पीजी जो होता है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, तो MA MSc MCom इसमें होती है इंपॉर्टेंट आपके सिलेबस की। आपको सिलेबस समझ में आना चाहिए। आप सिलेबस से पढ़ेंगे, सीरीज से तो आप पढ़ रहे होते हैं, वो तो लास्ट टाइम का मतलब होता है कि आपको पढ़ना है, क्या कंटेंट आपके पास है जो आप पढ़ रहे हैं सिलेबस में आएगा, या फिर आपको पेपर देखना मिले, एक बूस्ट मिलता है वहाँ से तो सीरीज से। लेकिन कोशिश करें आप सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। अब सिलेबस कहाँ से मिलेगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट पे स्टूडेंट कॉर्नर से आप सिलेबस निकालेंगे। तो अब मैं डिटेल्स आपको देता हूँ MA MSc MCom के लिए क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। तथा जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाले समय में सारी अपडेट्स आपको समय से मिल सके। तो बात करते हैं सबसे पहले MA की। तो MA में जो सब्जेक्ट होते हैं, चाहे ज्योग्राफी हुआ, हिस्ट्री हुआ, पॉलिटिकल हुआ, कितने भी सब्जेक्ट हों, जितने भी सब्जेक्ट, संस्कृत हो, जो भी सब्जेक्ट रहा आपका MA में, MSc में बात करें जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी और भी जो भी सब्जेक्ट हों, MCom BA DM EAFM, ये सारे जो सब्जेक्ट आपके इसमें आएंगे, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके। एक चीज़ ध्यान रखें, सभी सब्जेक्टों के लिए बड़े क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आपको देखना होता है कि बड़े क्वेश्चन आते हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 50% इस बार एग्जाम पैटर्न है। जिन्होंने पिछली बार, जैसे प्रीवियस में जो पिछली बार थे अब जो फाइनल में है, जिन्होंने प्रीवियस के एग्जाम दिए हैं उनको पता है 50% एग्जाम पैटर्न का क्या फ़ायदा है, क्योंकि उन्होंने प्रीवियस में अच्छी परसेंटेज बनाई है। ये ध्यान रखेंगे, 50% जो एग्जाम पैटर्न रहा है वो इसका बहुत फ़ायदा मिलता है, क्योंकि आपको कम पढ़ना पड़ा है और एक ही सब मतलब कि यूनिट ही हो। जैसे यूनिट किसी को समझ में नहीं आ रही कि यूनिट क्या है, तो सिलेबस से निकलेगा वो। जब सिलेबस में जाएंगे तो आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी, सिलेबस में जाएंगे तो आपका सिलेबस निकालेंगे, उसमें कौन कौन से चैप्टर दिए हुए हैं ये आपको देखना है। आपके सीरीज जो होती है उसमें पिछले जो पेपर्स होते हैं, 1-2 पेपर्स आपको मिल जाते हैं कि पिछले साल क्या आया था, उससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा ये क्वेश्चन तो नहीं आएगा, कि जो पिछले साल आ गया वो नहीं आएगा। बहुत कम रिपीट होता है, कोई एक क्वेश्चन रिपीट होगा तो भी, बाकी होता नहीं है तुरंत कि भाई 2021 में जो आया जो 2022 में रिपीट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 50% एग्जाम पैटर्न। अब सब्जेक्ट क्या है, मान लो MA की बात करें तो आपके जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन आता है बड़ा, अब आपको 50% के हिसाब से आपको ध्यान में एक चीज़ घुसी हुई है कि 3 क्वेश्चन करने, मतलब 2.5, तो 2.5 जो क्वेश्चन थोड़ी ना कोई क्वेश्चन होता है। अगर 2.5 क्वेश्चन कैसे करना होता है, मान लो कोई 20 नंबर का क्वेश्चन हो, ऐसे टुकड़ों में आ गया, पूछ लिया प्रधानमंत्री की शक्तियां, कार्य और उनका महत्व,
ऐसे पूछ लिया तो 10 नंबर की तो शक्तियाँ हो गई, 5 नंबर कार्य उनका महत्व। अगर ऐसे पूछता है तो आपका यहाँ पे 2.5 क्वेश्चन हो सकता है कि आप एक कर देंगे भाई, हाँ 10 नंबर का ये हो गया, और 20 के 2 कर देंगे और एक 10 का कर देंगे, तो ये आपको 50% हो गया। ये तो आपको ऐसे समझना है। लेकिन जिसमें 20 के ही होते हैं उनमें क्या करना होता है, सभी में 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पीजी में सबसे पहले क्या देखा जाता है, परसेंटेज कैसे बनती है। आपको गलती नहीं करनी है, पहले ही सेलेक्ट कर लेंगे। शुरू के 10 मिनट आपको इस चीज़ पे देने हैं कि आपको कौन से क्वेश्चन सेलेक्ट करने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको कॉपी में करने हैं। पीजी के स्टूडेंट विशेष रूप से ध्यान रखें ये बात, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप 3 साल पहले एग्जाम देके आ चुके हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर जो यूजी के स्टूडेंट होते हैं वो गलती कर देते हैं ऐसे, लेकिन पीजी का स्टूडेंट ऐसी गलती ना करे। दूसरी चीज़, एक चीज़ ध्यान रखें, कॉपी ऐसे आती है आपकी, कॉपी बहुत बड़ी आती है आप तो उसको, लेकिन आप इतना वो नहीं करेंगे ना। कॉपी में जैसे लाइनें होती हैं, सपोज दैट ये लाइनें हैं, आप क्या करते हैं कि हेडिंग नहीं लिखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सबसे पहले देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, जो पूछ रहा है वो उस हेडिंग को लिखें यहाँ पे। अब उसमें देखें कि क्या वो कहना चाहता है, 2-4 लाइन उसके बारे में लिखें कि ये चीज़ें हैं, ऐसे होती रही हैं और ऐसा हम देखते आ रहे हैं, ऐसा मतलब कि आपको लिखना है। ये एमएससी के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, ये मैं एमए के लिए बता रहा हूँ ना। एमएससी और एमकॉम का अलग होता है थोड़ा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। हेडिंग ये एमए के लिए बता रहा हूँ, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, सबका ये रहता है। उसके बाद में आप क्या करेंगे, पॉइंट लिखेंगे। ध्यान रखें, जितने ज़्यादा पॉइंट लिखेंगे आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, उसी से परसेंटेज बनेगी। एक चीज़ ध्यान रखें, 20 नंबर का क्वेश्चन है तो इसमें आपके 4 पेज कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 6 पेज तो आपके भरने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नहीं तो 20 नंबर के क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं निकलता। एक पेज में 5 नंबर बहुत सोच समझ के देखा जाता है। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, कॉपी जो होती है जब चेक होने जाती है तो उसमें क्या है कि 5 पेज कोई भी टीचर नहीं पढ़ता, 3 से 4 मिनट एक कॉपी को देखने को मिलता है। तो आप 20 से 25 पेज आप भरते हैं किसी कॉपी में, 15 पेज मान लो भर रहे हैं, तो आपके एक पेज में इतना टाइम नहीं लगाएगा कि वो पूरा पढ़े ऐसे एक लाइन। वो ये देखता है कि इसको लिखने का तरीका आया है नहीं। पीजी का स्टूडेंट है, 3 साल इसने एग्जाम दिए, तो इसको हेडिंग डालना आया नहीं है, इसके पॉइंट क्या हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है उसने लिखा गया। अब इसमें जो हेडिंग होती है ना मैम, उसके अंदर आप चाहे कुछ भी लिखें, उस वो नहीं देखता है, लेकिन वो आपकी जो हेडिंग यहाँ पे पॉइंट होते हैं, वो पॉइंट से समझ जाता है कि इसने अंदर कुछ ना कुछ लिखा है, कुछ पढ़ा है। ये उसका तरीका होता है। क्वेश्चन कैसे खत्म करना होता है ये भी देखा जाता है। अब क्वेश्चन कई बार क्या होता है, ये ऐसे पेज हो गया, बीच में कोई पॉइंट कोई कुछ नहीं लिखता, सीधे लिखता है यहाँ से कहानी शुरू हुई यहाँ पे खत्म हुई, दूसरा पेज यहाँ से कहानी शुरू हुई यहाँ पे खत्म हो गई। तो ऐसे में नंबर बहुत कम मिलते हैं, चाहे आप कैसा ही कितना अच्छा कर रहे हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा एक चीज़ इसी पेज में एक समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन जैसे मैंने बताया वही सेलेक्ट करना है जो आपको पहले आता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे, जैसे आपने क्वेश्चन कर लिया कोई, आपने स्टार्ट कर दिया यहाँ से, अब ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पे काटा फांसी होगी, यहाँ पे काटा फांसी होगी, यहाँ पे काटा फांसी होगी, चाहे कितना ही पढ़ के जाओ, पॉइंट बना के जाओ, कुछ भी करके आओ, काटा फांसी नहीं करनी है। तो पहले ही सेलेक्ट कर लें कि कौन सा क्वेश्चन आपको करना है, ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप सेलेक्ट कर पाते हैं कि आपने क्वेश्चन सेलेक्ट कर लिया है, ये क्वेश्चन मैं करूँगा, उसको 2 मिनट सोचें, कोई दिक्कत नहीं कि इसमें क्या क्या पॉइंट बनेंगे, पीछे कॉपी के एक पेज पे लिख लेंगे कि ये पॉइंट इसमें बनने वाले हैं, या कहीं पे भी उसमें लिख लेंगे नॉर्मली साइड में कि हाँ ये पॉइंट इसमें बन सकते हैं। थोड़ा सा हिंट के हिसाब से आप लिख सकते हैं, आपको पता चल जाए कि भाई हाँ ये पॉइंट मेरे को लिखने हैं। सोच लें 2 मिनट, फिर उसमें क्या ज़्यादा समय नहीं लगता उसके बाद में आगे चलाने में क्वेश्चन को, तो ये बहुत अच्छा समय यहाँ पे व्यतीत होता है इसके लिए। और ये 50% का फ़ायदा इसी से मिलेगा, क्योंकि आपको पहले पूरा पढ़ना होता था, आप सिलेबस आधे में ही आपको आधे क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने, 1 यूनिट से ही बहुत से क्वेश्चन मिल जाए, आपको 2 क्वेश्चन मिल रहे हैं 1 यूनिट से ही, तो आप यूनिट नहीं समझ पा रहे हैं तो सिलेबस देखें, सिलेबस में आपको पूरा पता चल जाएगा कि किस सिलेबस में किस पार्ट से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। पहले के पेपर देखेंगे तो आपको और भी चीज़ें पता चल जाएंगी, पहले के पेपर आपको सीरीज से मिल जाएंगे, है ना। अलग से पेपर इससे पीजी के मिलते नहीं है, पिछले पेपर किसी स्टूडेंट के पास मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीजी के पेपर कोई रखता नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। तो अब बात करें एमएससी की। एमएससी की भैया इसमें ये देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बताया 4 से 6 पेज भरने होते हैं, लेकिन एमएससी और एमकॉम में ऐसा नहीं होता। एमएससी में आपको जितना पूछा गया उतना ही लिखना है, साफ साफ लिखना है, ऐसे उसमें काटा फांसी नहीं करनी है। बचे काटा फांसी करने से, पहले ही सेलेक्ट कर लें ये क्वेश्चन आपको करना है, जो करना है वो जो सबसे अच्छे से आता है वो पूरा करेंगे आप अच्छे से। उसमें चाहे कितना भी टाइम लग रहा हो, कितना भी समय लगा, मतलब कि आपके पन्ने भर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको पूरा आता है तो पहले वो क्वेश्चन करना है जो आपको पूरा आता है।
जिससे कि क्या, अगर कॉपी को देखा भी 1% अगर टीचर ने ध्यान भी दिया आपकी कॉपी पे थोड़ा सा कि ज़्यादा समय कुछ अच्छा लगा, कॉपी साफ साफ लिख रहे हैं आप, तो उसमें क्या है कि नंबर देने मतलब आगे कॉपी देखने की इच्छा होती रहती है उसकी, क्योंकि वैसे ही कॉपी का प्रेशर इतना होता है, इतनी कॉपी चेक करनी होती है, तो 2 से 3 मिनट 4 मिनट तक कॉपी आपकी एक स्टूडेंट की एक टीचर के पास होती है, तो उसमें वो आपको पढ़ेगा या फिर आपके लिखने का तरीका देखेगा, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यहाँ पे तो देखो जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, साइंस के जो सब्जेक्ट हैं, एमकॉम के जो इनमें बीड जैसा कुछ ऐसे तो कहानी जैसा तो कुछ लिखने जैसा होता नहीं है। आपको जो पूछा गया है केवल वही लिखना है, उसी में क्लियर हो जाता है। 2 और 2 4 होता है तो होता है, उसी को लिखना है, उसमें बीड ऐसे भरना नहीं है। अब ज्योग्राफी में तो क्या है कि कुछ भी प्रकृति, जलवायु, ये सब भर सकते हैं आप, पन्ने भर सकते हैं, पन्ने भरने के नंबर यहाँ पे एमए में मिल जाते हैं, लेकिन एमएससी एमकॉम में नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखें, पीजी के स्टूडेंट 50% का एग्जाम पैटर्न है, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। सिलेबस को आप उठा के देखेंगे, राजस्थान यूनिवर्सिटी की साइट से आप देख सकते हैं सिलेबस। स्टूडेंट कॉर्नर पे जाएंगे, वहाँ से आपको सिलेबस पूरा डाला हुआ है, यूजी, पीजी, एलएलबी, बीएड सबका डाला हुआ है, वहाँ से आप सिलेबस देखेंगे। सिलेबस में जो आपके सब्जेक्ट हैं उसी हिसाब से आपका पेज वहाँ पे सेलेक्ट करके आपको देखना है। उसमें ये देखें कि आपको जो सिलेबस दिया हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, मतलब कि उसमें अलग ही दिख जाते हैं, जैसे टॉपिक्स दिए हुए होते हैं। आप पिछले साल का जो पेपर आप देखेंगे, जो आपने पेपर आपके सीरीज में आता है, उस पेपर को आप देखेंगे तो आपको अलग ही दिख जाएगा कि यहाँ से क्वेश्चन आता है। सिलेबस बहुत बड़ा होता है, सिलेबस में से जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसमें कुछ चीज़ें अलग ही दिख जाती हैं पेपर में से कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन आया है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और जो सीरीज़ के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन नीचे लिखे आते हैं ना, वो भी पढ़ लें, क्योंकि क्या मतलब ठीक है, अच्छी बात है, वहाँ से क्वेश्चन मिल जाते हैं। बाकी पीजी के लिए मैं ये कहूँगा कि प्रीवियस ईयर के पेपर तो मिलते नहीं हैं, लेकिन आप जो भी पढ़ रहे हैं, कंटेंट आप जो भी देख रहे हैं, सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करें। दूसरा, जो आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको आप जरूर देखें। सीरीज़ में पढ़ते हैं तो आप सीरीज़ के नीचे वाले क्वेश्चन को देखें, लेकिन कोशिश करें खुद के हिसाब से। आप क्वेश्चन जैसे 25 क्वेश्चन अगर किसी सीरीज में हैं तो आप ये करें कि एक सीरीज, एक यूनिट है या फिर एक चीज़ के कितने क्वेश्चन बन रहे हैं उसमें। मान लो किसी चीज़ के बारे में पूछ रहा है, प्रधानमंत्री के बारे में पूछ रहे हैं, तो 5 क्वेश्चन प्रधानमंत्री कार्य, शक्ति, विवेचना, ये सारी चीज़ें, आलोचनात्मक, ऐसे 5 क्वेश्चन हो, तो आपको प्रधानमंत्री पढ़ना है, उन चीज़ों को पढ़ने की बजाय, मतलब कि तो प्रधानमंत्री अगर पढ़ने में आ गया तो सारी चीज़ें वहाँ से कवर हो जाएंगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे आप हर यूनिट से हो या फिर हर क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखना है, अटेम्प्ट करना कोशिश करें। A to Z आपको लिखना नहीं होता है वहाँ पे कि सीरीज में जो दिया हुआ है वो सेम टू सेम ऐसे लिखे, ऐसा नहीं है। पॉइंट्स बनाएं, पॉइंट्स को याद करें, लिख लिख के याद करें। जैसे आपने कोई पेज ले लिए, एक्स्ट्रा पेज रफ पेपर ले लेंगे आप, उसमें क्या करेंगे, आपका कोई क्वेश्चन है जैसे आपने पढ़ा, उसके पॉइंट आप लिख लेंगे, उसमें अंदर कुछ लिखा है वो एक बार देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे नॉर्मली, लेकिन वो पॉइंट आप याद रखें। सुबह जब एग्जाम देने जाएं तब भी आप ध्यान में होना चाहिए कि हाँ ये मतलब ये पॉइंट है, अगर ये क्वेश्चन आया तो मैं पॉइंट लिख दूंगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। तो पीजी में बहुत अच्छी परसेंटेज बनेगी अगर आप इस 50% के पैटर्न को समझते हैं तो। फाइनल में जो है इस बार उनको तो समझ में आ गया, लेकिन जो प्रीवियस में वो इस चीज़ को समझेंगे। उन्होंने पिछली बार फाइनल में, यूजी फाइनल में भी एग्जाम दिए, तो पैटर्न आपका वही 50% है। बस आप ये रखें कि आपको करना वही पर्सन है जो आपके अच्छे से आता है। अगर पूरा नहीं आ रहा है तो आपको ध्यान नहीं देना है, जो पहले अच्छे से आता है उसको पहले करें, जो नहीं आ रहा है उसको थोड़ा बाद में करें, समय दें उसको, है ना। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। तो ऐसे ही अपडेट्स आपको पीजी से संबंधित हो, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, पीजी से संबंधित कुछ भी अपडेट आपको रहेगी तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दूंगा, चाहे गैस पेपर हो चाहे कुछ भी। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट वहाँ पर प्रोवाइड कराऊँ। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन करेंगे। थैंक यू।